माउंट नेबू एक ऐसा पहाड़ उर्दन के अंदर जो उर्दन और इसराइल की सरहद पर वाक़या है, जिसके बारे में यहूदियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को यहाँ से उनकी प्रॉमिस्ड लैंड दिखाई थी, जिसके बारे में यहूदी दावा करते हैं कि फ़लस्तीन उनका है। और इस पहाड़ के बारे में ईसाइयों का ये दावा है कि हज़रत मूसा भी यहाँ पर दफन है, लेकिन कोई ऐसी लोकेशन वाज़िया नहीं है। यहूदी ये कहते हैं कि हज़रत मूसा को उनकी कौम के साथ, बनी इसराइल के साथ यहाँ पर लाया गया और दिखाया गया कि ये वो मुकाम है जहाँ से आप अपनी प्रॉमिस लैंड को देख सकते हैं। यहाँ पर बाद में ईसाइयों ने एक चर्च को भी तामीर किया था और बाद में आपको उस चर्च की भी सैर कराऊंगा, जो कि बहुत बाद में तामीर हुआ था। मैं आपको यहीं से लिए चलता हूँ उस मंज़र की जानिब जहाँ से आप फ़लस्तीन की सरज़मीन देख सकते हैं और जहाँ से हज़रत मूसा को फ़लस्तीन की सरज़मीन दिखाई गई थी। ये है माउंट नेबो और आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा क्रॉस बना है। ये एक्चुअली आयरन का बना हुआ है और इसको एक इटालियन डिज़ाइनर ने बाद में यहाँ पर लगाया था एज एन आर्ट वर्क के तौर के ऊपर। ये वो मुकाम है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ से हज़रत मूसा ने वो प्रॉमिस लैंड यानी फ़लस्तीन की सरज़मीन, जिसके बारे में आज लड़ाई जारी है, देखी थी। अगर मैं इस तरफ मुँह करूँ तो आपको दूर पानी नज़र आएगा और ये पानी डेड सी का है। और जिस तरफ मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आप ये जो दो दरख्त देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल सीध के अंदर अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, क्लियर नहीं है, लेकिन अगर वेदर क्लियर हो तो आपको फ़लस्तीन की सरज़मीन या यरूशलेम आपको यहाँ से साफ़ दिखाई देता है। और मैं अब आपको राइट से ये वादी दिखाता हूँ, ये सारा जॉर्डन आपको दिखेगा। आपको एक नक्शा दिखाता हूँ जिसके अंदर वो डायरेक्शंस हैं, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि किस डायरेक्शन के अंदर कौन सा मुकाम है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस बोर्ड के ऊपर द व्यू ऑन द होली लैंड पे लिखा हुआ है। ये डायरेक्शन है कि अल खलील, हेब्रून, बैरुल मईत यानी डेड सी, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इस डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं अब इस तरह से आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्शन भी वाज़ेह हो जाए और सामने का मंजर भी वाज़ेह हो जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो है ये आपको डेड सी की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया वो पानी आप देख सकते हैं, तो वो डेड सी है। और ये कुमरान बैतुल लहम, इसकी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में बैतुल लहम है। और अगर आप यरूशलेम देखें तो यरूशलेम बिल्कुल इस सीधी डायरेक्शन के अंदर है और बैतुल लहम उसके बिल्कुल साथ है। तो ये वो मुकाम है जहाँ से हज़रत मूसा को फ़लस्तीन की सरज़मीन दिखाई गई और बताया गया कि ये वो ज़मीन है जिसके बारे में आपसे वादा किया गया था कि आप बनी इसराइल को लेकर यहाँ पर आ जाएं और आबाद हो जाएं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको एक ये चर्च दिखाई दे रहा है। अब ये चर्च हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 450-500 साल के बाद बनाया गया और सिर्फ़ इसी चीज़ को वाज़ह करने के लिए और इसको मुक़द्दस ज़मीन जानकर यहाँ पर ये चर्च बनाया गया। मैं आपको इसके अंदर की थोड़ी सी सैर करा देता हूँ। इसमें कुछ मोज़ेक का भी काम हुआ है, तो वो राइट और लेफ़्ट पे आपको उसके नज़र आ जाएगा। दो एंट्रेंसेस हैं, पहले मैं आपको राइट साइड से दिखा देता हूँ और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे बताया गया है कि इस मेमोरियल पे या मेमोरियल बोर्ड पे कि कैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर इतना चर्च बनाया गया, दूसरे में मॉनेस्ट्री डेवलपमेंट हुई और किस तरह से 6वीं सेंचुरी और 7वीं सेंचुरी और उसके बाद 8वीं सेंचुरी के अंदर इसको बड़ा चर्च बनाया गया। तो ये वो चर्च जिसके अंदर कॉलम्स रखे हुए हैं जैसे कि चर्चेस के दरमियान में रखे जाते थे। और ये वो मोज़ेक आर्ट है जो उस दौर का इस चर्च के अंदर किया गया था। अगर हम सामने जाएं इसके स्टेज तक तो उसके फर्श पे भी आपको मोज़ेक आर्ट कुछ नज़र आता है। ये 450 AD से लेकर तकरीबन 750 AD तक मुख्तलिफ़ दौर में इसमें डेवलपमेंट होती रही। और अगर हम दूसरी साइड के ऊपर जाएं तो वहाँ पर भी हमें
उसी तरह से मोज़ेक आर्ट नज़र आता है। बच्चे उसके ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस पर चलना अलाउड है। ये है वो आर्ट वर्क, इसके अंदर शिकार दिखाया गया है मुख्तलिफ़ जानवरों का, और सवारियाँ दिखाई गई हैं उस ज़माने की। ये रहा आपका चर्च का व्यू। तो यहाँ से अब हम वापस चलते हैं बाहर की जानिब, और आपको एक दफ़ा फिर वो व्यू दिखाता हूँ। मैंने जहाँ पर रूम लिया है वो बिल्कुल डेड सी के ऊपर जो होटल है वो वाक़ है। होटल के अंदर ही जो बीच है कनेक्टेड, वहाँ पर रहकर आप डेड सी को एंजॉय कर सकते हैं। डेड सी के बारे में आपको मैं मज़ीद बताऊँगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा।